round of applause. तालियां बजती रहनी चाहिए. A warm welcome to all of you from Iconic Professionals. Myself Vivek Shyam Bhatia. I'm a hairstylist. All these people call me celebrity stylist. I'm no celebrity hairstylist. I'm only hairstylist, please. So you all can call me only hairstylist. And I'm here to be with you for Iconic Professionals and demonstrate some really fabulous, astounding, modern hairstyles for you. My style of hairdressing is something which is simple, minimal, but at the same time outstanding. Not something which is too minimal also. It has to have a drama, it has to have an element. तो आज हम वही करेंगे. और कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं हिंदी में बात करूं? हिंदी चलेगा कि इंग्लिश? How many people for हिंदी? And how many people for English? Only one. Okay, so we'll keep a combination. हम थोड़ा combination रखेंगे. तो शायद आपको मेरा इंट्रो, अगर अभी आप सब हिंदी बोल रहे हैं तो शायद मैं वापस दे देता हूँ. मेरा नाम विवेक श्याम और बाल बनाना है मेरा काम. ओके मैं यहाँ आइकॉनिक प्रोफेशनल्स के लिए आया हूँ. एंड आइकॉनिक इज ऑल्सो माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स. ये मेरा फेवरेट ब्रांड है जिनके टूल्स जो है हम सभी ने यूज किए हैं अपने सैलॉन्स में, अपने ब्राइड्स पर, हमने शूट्स पर, हमने सभी जगहों पे आइकॉनिक को देखा है. और आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा 2 हेयर स्टाइल्स और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आइकॉनिक के टूल से मॉडर्न हेयर स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. So for all of you, with a huge round of applause, I would like to call upon my models, Shweta and Akriti. Please welcome. You have to slightly that side. Plus, take a seat. Yeah, sit. All right. So let's get started. So my first model is Shweta. I know she already looks too pretty, but we're gonna make her look even more. So what I'm gonna do firstly for Shweta is, हमने यहाँ पर प्रेप किया है. प्रेप में हमने सिर्फ एक ऑफ सेंटर पोनी किया है, मतलब यानी कि एक पोनी टेल बनाया है and made a very nice sleek tight bun in the sense not like a full bun. We've just done like a half prep. Now we're going to create something which is very textured, which is very dramatic and something which is gonna create a lot more drama into the entire hair. तो हम कैसे बालों में सिंपल चीजें करके भी ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम उसे इंडियनाइज भी करना है. मेरा एक स्टाइल है, हम सभी लोग इंटरनेशनल आर्टिस्ट से बहुत सीखते हैं, राइट? मैं भी सीखता हूँ, मुझे भी सीखना बहुत पसंद है और सिखाना भी पसंद है. बट हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो करते हैं ना, हम एग्जैक्ट वैसा का वैसा अगर कॉपी करते हैं ना, तो इंडियंस को ज्यादा करके पसंद नहीं आता है. या तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है कि यार ये तो क्या है, ये तो हम लोग रेगुलर भी करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक हो जाता है जो हम इंडियंस कैरी, हमारे इंडियन क्लाइंट्स कैरी नहीं कर पाते हैं. तो इंडिया का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अलग है. तो मैं क्या करता हूँ, आई यूजुअली प्रिफर टू लर्न फ्रॉम इंटरनेशनल हेयर ड्रेसर्स, बट आई ऑलवेज ट्राई टू इंडियनाइज इट. यानी मैं जब मॉडिफाई करता हूँ, मैंने उस चीज को मॉडिफिकेशन को नाम इंडियनाइजिंग कर दिया है. तो मैं मॉडिफाई जब उसको करता हूँ तो मैं इंडियनाइज करता हूँ. यानी इंडिया में इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, उस चीज को हाउ कैन आई प्रेजेंट इट सो दैट इंडियन ऑडियंस लाइक इट, हम वो करने की कोशिश करते हैं और आज वही करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट आई एम डूइंग हियर इज just taking a little tong with me. The tong size that I am using right now for my model Shweta is tong size 25 because I want to create a more close texture. आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अलग अलग tongs अलग अलग textures create करते हैं. जैसे कि कल वाला जो मैंने look create किया था उसमें मैंने टोंग साइज 25 यूज किया था. जो मैंने दूसरे स्टेज पे किया था वहां मैंने टोंग साइज 28 यूज किया था. और अब जो मैं टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूं, विच इज अ वेरी क्लोज टेक्सचर, इट इज नॉट वेरी ड्रामेटिक लाइक हाउ वी डिड यस्टरडे. तो अभी मैं टोंग साइज यूज कर रहा हूं, दैट इज टोंग साइज 22. ओके, टोंग साइज 22 इज अ स्मॉल साइज विच लुक्स लाइक दिस. आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइज. इट्स दिस वन. ये इस तरीके से कुछ दिखता है एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस. इट इज ऑलरेडी हाफ डन. इस तरफ हमने ऑलरेडी थोड़े टोंग्स किए हैं, बट आपके लिए हम वापस से इस साइड पूरा करेंगे एंड वी विल ऑल्सो रिफ्रेश दिस साइड वंस अगेन. ओके, सो लेट्स क्विकली वॉच हाउ वी डूइंग इट. देयर इज वन वेरी यूनिक थिंग दैट वी हैव इन आइकॉनिक, that we don't just take care of the hairdresser's need, but we also take care of hairdresser's tools. यानी कि हम सब लोग सैलून में बहुत डरते हैं ना कि अरे टोंग गर्म है, वो टॉवल लेते हैं उस पर रखते हैं या क्लाइंट को दे देते हैं कि अरे आप पकड़ लो, या फिर एक जन को बुलाते हैं पेडिक्योरिस्ट आप आओ
आप टोंग पकड़ लो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये है. ओके, सो वी हैव दिस हॉट पैड. व्हाट द हॉट पैड डज इज, अब ये मेरा टोंग ऑन है ऑलरेडी एंड इट्स ऑलरेडी बीन लाइक 2-3 मिनट्स की ऑन है, तो ऑफ कोर्स ये गर्म होगा, इट्स हॉट. बट इफ यू हैव दिस हॉट पैड, यू सी आई एम होल्डिंग इट, नथिंग हैपेंस. ओके, तो अगर आपके पास ये हॉट पैड होगा तो यू कैन जस्ट कीप इट ऑन योर ट्रॉली एंड whichever tongs, ironing, keratin, Cadiview, Botox, आप जो भी कर रहे हो, आप भले आयन यूज कर रहे हैं या आप टोंग्स यूज कर रहे हैं, आप इजीली अपने ट्रॉली पे रख सकते हैं बिना सोचे कि अरे इसको ऐसे करके रखना है. वैसे आप सिर्फ उसे ऐसे रख दीजिए कहीं से भी, और आपका जो हॉट पैड है वो उसे पकड़े रखेगा. सेकेंड गुड थिंग अबाउट द हॉट पैड इज द वे द मटेरियल इज मेड, वो स्लिप नहीं होने देता है आपके टोंग को. जो टोंग्स हमारे सिरेमिक से बनते हैं वो उसको पकड़ के रखता है, ऐसा है, तो वो जल्दी से ऐसा स्लिप नहीं होगा यहाँ वहां. इट इज स्टिकी, इट स्टिक्स टू द टोंग. ओके, सो आई एम यूजिंग द हॉट पैड एज वेल, एंड बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दीज आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रिफ्रेश द टोंग्स दैट वी डिड हियर. सो व्हाट आई एम डूइंग इज अ वेरी क्लासिक टेक्निक. I understand that when we do exhibitions, जब हम exhibitions करते हैं तो हमारे पास कम टाइम होता है और हम सब चाहते हैं कि हम कम टाइम में ज्यादा कुछ सीख के जाएं. So we're going to demonstrate 2 models for you, and most of which इनका थोड़ा सा pre-done है, इनका भी थोड़ा सा pre-done है, but जो main hair style है वो मैं आपके सामने ही demonstrate करूंगा. Okay? So let's get quickly started with this side. Watch closely the technique that I'm using. I'm just randomly holding a section, not covering the camera. I'm just randomly holding a section. Watch it with my one hand. Put it on the other side. Roll it. उसे roll कीजिए अपने right hand से. वापस से left hand से टोंग को छोड़िए और right hand से टोंग को roll कीजिए. Left hand से बाल को छोड़िए, right hand से टोंग को roll कीजिए. Okay? And you will continue to do this until you reach the end of the hair. Now, another thing that you need to know is, don't go too close to the roots. यानी कि आपने जो ये पोनीटेल बनाया है, आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज मत जाइए. अगर आपको दिखेगा यहाँ पे ये 1 इंच का गैप मैंने रखा है जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं वहां पर सॉफ्ट टेक्सचर रहे, तभी मुझे एक ट्राइंगल शेप मिलेगा. ठीक है, इट्स शेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डूइंग हेयर ड्रेसिंग. आप कोई भी शेप नहीं क्रिएट कर सकते हो, मुझे ट्राइंगल शेप क्रिएट करना है. अगर ट्राइंगल क्रिएट करना है, ऊपर टोंग नहीं कर सकता. ऊपर टोंग कर दूंगा तो पूरा राउंड हो जाएगा, क्योंकि हर जगह वेव्स आ गए, हर जगह कर्ल्स आ गए. अगर ऊपर का 1 इंच थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, प्लस उसके ऊपर का 1 इंच पोनीटेल के अंदर रहेगा, तो वो छोटे से बड़ा एक ओम्ब्रे की तरह आएगा. राइट, डू यू अग्री? तो उसी रीजन की वजह से हम 1 इंच को नेचुरल रखेंगे. इसी तरीके से दूसरे सेक्शंस को भी रैंडमली हम इस तरीके से लेके, वी आर जस्ट गोना क्विकली refresh the curls. I want to know from the audience, आप में से कितने लोग कल के शो के लिए भी थे यहाँ पे? अरे वाह, तो आप लोग आज वापस क्यों आए? कल का हेयर स्टाइल समझा नहीं क्या? अच्छा, ऑफ कोर्स नहीं, हम दोनों भी दिन अलग अलग ब्रांड्स के लिए कर रहे हैं. एंड टुडे व्हाट आई एम डूइंग इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स. Yesterday we did it for a color brand, today we're doing it for a tool brand. And today's look is more about styling, yesterday's look was more about the essential hairdressing. So it's all the way different, don't worry. Even if my reason of asking is कि अगर आप वापस भी आए हैं तो same नहीं होगा, अलग अलग होने वाला है. Okay? So quickly doing this as well, taking another section. And using this tong. आप में से कितने लोग अपस्टाइल्स करते हैं? अपस्टाइल्स यानी अपडूज. 1 2, खाली 2 लोग, और बाकी अच्छे कितने लोग हेयर कट्स करते हैं? Oh, majority is haircut. And how many do open styles? Open styles. और upstyle सिर्फ 2 ही लोग हैं पूरे क्राउड में. Okay. Alright, let's do this one thing. मैं आपको एक छोटे से डिटेल में बताऊंगा कि हमने ये पोनीटेल कैसे क्रिएट किया, ताकि जो मेजॉरिटी लोग अपस्टाइल्स नहीं करते हैं यहाँ पे, उन्हें भी समझे कि ये इजी अपस्टाइल है. ये अपस्टाइल ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. मेरा पूरा एजुकेशन का जो मोटिव है, मैंने कल भी कहा था और आज भी बताऊंगा, मेरा मोटिव यही है कि
हेयर ड्रेसिंग का जो एजुकेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को देखें अगर काम करते हुए तो ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो सिर्फ ये ही कर सकता है. अगर वो ही कर सकता है तो फिर क्या फायदा, राइट? इट हैज टू बी समथिंग दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू डू इट एंड गो वन लेवल अबव. यानी कि जब आप कुछ करते हुए देखें आर्टिस्ट को तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमें लगता है कि शायद हम भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं वापस सैलून पे जाके, राइट? तब हमारा एजुकेशन जो है, आज यहाँ पर मुझे कोई चीज आती है तो आते ये 100-150 लोग जो बैठे हैं इन सबको भी लगना चाहिए कि हाँ शायद हम भी कर सकते हैं. 4 बार करेंगे तो 50-70% तक तो कर ही लेंगे, राइट? दैट इज हाउ इट शुड बी. ओके, थैंक यू. तो आज भी जो हेयर स्टाइल है हम उसी तरीके से करेंगे. I will quickly just decode the entire hairstyle for you, so it's easier for you also to understand. सबसे पहले जब भी आप पोनीटेल करेंगे, यूजुअली ये सेमिनार में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड. अगर ज्यादा लोग अपस्टाइल्स नहीं करते तो ये छोटे छोटे डिटेल्स बहुत जरूरी होते हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ. जब भी आपको एक स्लीक पोनीटेल करना है, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर प्रेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यानी कि आपका प्रेप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. प्रेप में आप क्या करेंगे, बाल ग्रीसी नहीं होने चाहिए, बाल ऑयली नहीं होने चाहिए, और देखना है आपको कि आपके कौन से हेयर स्टाइल के लिए आपको वन लेंथ हेयर लगेगा, और अगर टेक्सचर्ड हेयर स्टाइल कर रहे हो तो लेयर्स भी चल जाता है, इट डज नॉट डिस्टर्ब यू. एंड इफ यू डूइंग लाइक अ क्लीन हेयर स्टाइल देन जितना वन लेंथ होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा. तो ये चीजों का प्रेप आपको पहले से करना है. ओके, तो लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई एक क्लीन हेयर स्टाइल देखा है, लेकिन आप उस क्लीन हेयर स्टाइल को बहुत सारे लेयर्ड हेयर पे करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं आएगा. ठीक है, आपको आ जाएगा, लेकिन आने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स का यूजेज करना पड़ेगा. तो इन ऑर्डर टू नो दैट यू शुड ऑलवेज नो कि बालों का टेक्सचर कैसा है और कैसे टेक्सचर पे क्या हेयर स्टाइल होगा. तो प्रेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हमने इनके प्रेप के लिए क्या किया, सबसे पहले एक स्लीक ब्लो ड्राई किया. ओके, डायरेक्टली कभी भी पोनीटेल बनाने का स्टार्ट मत कीजिएगा. आप करेंगे हो तो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग पता है वो एक फर्क देखते हैं. कभी कभी हम देखते हैं कि यार पोनीटेल तो मैंने भी बनाया, पोनीटेल उसने भी बनाया, लेकिन ऐसा क्यों उसका इतना फिनिशिंग वाला लग रहा है? उसका इसीलिए फिनिशिंग लग रहा है क्योंकि उसने होमवर्क किया है, और वो होमवर्क सिर्फ प्रेप होता है और कुछ नहीं, राइट? डू यू एग्री? तो वो प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ पे मैंने कर्ल्स को थोड़ा सा वापस से रीडू कर दिया है, यानी कि मैंने प्रेप किया था, लेकिन प्रेप को भी वापस से कितना टाइम लगा, इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स, राइट? तो इसका भी जो पोनीटेल है, व्हेन यू डूइंग द पोनीटेल ऑलवेज रिमेंबर टू प्रेप. आप प्रेप में क्या करेंगे, पहले बालों को थोड़ा सा गीला करके उनको स्ट्रेट ब्लो ड्राई कीजिए. ऑल्सो व्हेन यू डूइंग द स्ट्रेट ब्लो ड्राई, ट्राई टू ऑलवेज ब्लो ड्राई इन द डायरेक्शन ऑफ योर पोनीटेल. ओके, तो आपका पोनीटेल जिस तरीके से आप बना रहे हैं उसी डायरेक्शन में आप ब्लो ड्राई कीजिए. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, We wanted to do this. तो हमने ब्लो ड्राई भी पूरा इसी डायरेक्शन में किया है. ओके, इनका स्ट्रेट ब्लो ड्राई हमने ऐसे नहीं किया है. मैं अगर ऐसे करूंगा तो यहाँ पर मुझे इसको स्लीक लेके आने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने ब्लो ड्राई भी पीछे की तरफ ही किया है. यानी कि आप क्यूटिकल्स को पुश कर रहे हो पहले ही कि आपको उस तरफ जाना है, इसको बोलते हैं प्रेप. ओके, सेम ऑन दी अदर साइड. इस साइड के जो बाल है इनको भी हमने पूरी तरीके से यहीं पे ब्लो ड्राई किया. अगर मैं पोनीटेल यहां बना रहा होता, यानी कि टॉप नॉट, राइट? तो अगर हम टॉप नॉट कर रहे हैं तो आपके ब्लो ड्राई भी ऐसे ही होगा इस डायरेक्शन में. तो आपको शायद हो सकता है मॉडल को 5 मिनट के लिए बोलना भी पड़े कि गो डाउन एंड देन यू पुश द ड्रायर एंड यू ट्राई टू डू इट. ओके, so that is also very important. So when you do that you get a very nice direction. Secondly, when you want to create this, it's about tools and products both. मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट होता है उतना इंपॉर्टेंट ब्रांड भी होता है. यानी कि अगर आइकॉनिक इस तरीके के टूल्स नहीं बनाता तो क्या हम ऐसे उंगलियों से कर पाते हैं? नहीं कर पाते, राइट? तो आपके पास राइट टूल्स भी होने चाहिए, आपके पास राइट प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए. ओके, तो माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हेयर स्प्रे इज एलनेट. मैं एलनेट हेयर स्प्रे यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं. आपको बहुत क्लोजली उस स्प्रे को यूज करना है बालों के ऊपर, और अपने कोम को पूरा उस डायरेक्शन में लेके आइए जहां आपको पोनीटेल बनाना है. ओके, एंड पोनीटेल कैन बी हाउएवर यू लाइक इट. कभी कभी हम ऐसा भी पोनीटेल करते हैं जानबूझ के कि हम पूरी तरीके से यहां पोनीटेल बना रहे हैं. जरूरी नहीं कि पोनीटेल हमेशा सेंटर में ही आना चाहिए. आपको
आपको कभी चाहिए कि आप इस साइड पे पूरा टेक्सचर दिखा रहे हो और यहाँ पे ब्लैंक, तो आप वो भी कर सकते हो. तो आपका ब्लो ड्राई भी फिर उसी तरीके से होना चाहिए. ओके, so we do that and then lock it. Okay, another thing about this, इससे पहले कि मैं आगे का प्रेप बताऊं, टोंग्स भी जब आप कर रहे हैं ना, ट्राई टू, बिकॉज आपको टेक्सचर चाहिए बालों में, ट्राई टू डू ऑल्टरनेट. यानी कि ये एक अभी मैंने राइट साइड पे किया, अभी मैं जो इसका नेक्स्ट ले रहा हूं इसे मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा. ओके, तो अभी मैंने इससे पहले क्या किया था, आई डिड माई टोंग्स लाइक दिस. नाउ व्हाट एम आई गोना डू, आई एम गोइंग टू डू माई टोंग्स लाइक दिस. ओके, तो जब मैं यहां से इस तरीके से क्रिस क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर रहा हूं तो वो मुझे टेक्सचर क्रिएट करने में हेल्प करता है. ओके, यही चीज अगर आप क्लीन हेयर स्टाइल कर रहे हो तो आपको उल्टा करना है. उल्टा यानी कि सब कुछ एक ही साइड. ओके, अगर क्लीन हेयर स्टाइल हो रहा है तो देन एवरीथिंग हैज टू बी ऑन द सेम साइड. देन यू कैन नॉट डू क्रिस क्रॉस, यू कैन नॉट फॉलो द ए बी पैटर्न. इसको मैं ए बी पैटर्न बोलता हूं. ए बी क्यों, समझ लो, ए इज ऑन द राइट साइड, बी इज ऑन द लेफ्ट साइड. तो इस तरीके से आप रैंडमली कुछ सेक्शंस ए, कुछ सेक्शंस बी, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इट विल हेल्प यू क्रिएट मोर टेक्सचर इनटू योर हेयर. टेकिंग अनदर सेक्शन. Also it is up to you whether you want to randomly take sections or you want to go brick or you want to go horizontal or you want to go vertical. मैं जानबूझ के यहाँ पे टेलकोम नहीं यूज करके, यहीं पे है टेलकोम, मैं चाहूँ तो ऐसे लेके एक सेक्शन बाय सेक्शन भी कर सकता हूँ, बट टेक्सचर क्रिएट करना है ना, तो जितना रैंडम उतना अच्छा. ओके, इसीलिए आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स कि एक रैंडम कोई सेक्शन निकले और उसके हिसाब से आई विल क्रिस क्रॉस इट. ओके, तो अगेन ये इस तरफ हुआ. नाउ आई एम टेकिंग अनदर वन ऑन द अदर साइड. बट याद रखिए, जितना टोंग का साइज छोटा होगा उतना आपका कर्ल और टेक्सचर ऊपर जाएगा. ओके, यानी कि अभी मैं 22 साइज का टोंग यूज कर रहा हूं तो मेरा ये जो कर्ल्स है ये ऊपर की तरफ बनने वाला है, यानी टेक्सचर पूरा यहां तक आएगा. यही अगर मैं लेट्स से 25 साइज का टोंग यूज करता तो टेक्सचर उससे थोड़ा नीचे लेंथ मिलता. 28 यूज करूंगा तो उससे भी थोड़ा टेक्सचर नीचे मिलेगा. लेकिन ये भी याद रखना, उतना ही टेक्सचर का इंटेंसिटी भी कम होएगा. तो अगर आपको ऐसा है कि अरे टेक्सचर दिखाना है और लेंथ भी दिखाना है तो उतना बड़ा टोंग यूज करो. ओके, लेकिन फिर उसमें यह भी याद रखना कि जो टेक्सचर का इंटेंसिटी है, जितना मोटा टोंग होएगा उतना लेंथ तो मिलेगा लेकिन उतना ही टेक्सचर का इंटेंसिटी कम होएगा. ओके, याद रखिएगा. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो एक्चुअली वेयर आर दीज गर्ल्स कमिंग फ्रॉम, एवरीबडी इन द सेम यूनिफॉर्म. आप लोग कुछ बता सकते हैं, आप लोग कहां से हैं? कोई भी एक जन जो भी वॉलंटरीली बताना चाहे. कैन वी गेट अ माइक फॉर दीज गर्ल्स प्लीज? Somebody is getting a mic? Yeah, thank you. वैसे आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. ऐसे मेरे को वो याद आ गया, मैं स्कूल जाता था ना, वैसे मेरे प्रिंसिपल और टीचर्स सिखाते थे वैसा. मैं बता भी वैसे ही रहा हूँ, बहुत अच्छे से. अच्छा, मुझे लगा बोर कर रहा हूँ, मेरा तो प्रोफेसर बोर करता था. नहीं. Hello everyone, my name is Naz Ansari. Hi Naz. Hi sir. Hello. हम लोग अंधेरी ईस्ट से आए हैं, ICIC एकेडमी फॉर स्किल्स. वहाँ पे मतलब सब चीज़ों के कोर्सेज हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है. Oh, wow. तो आपको यस सर, ब्यूटिशियन का भी है वहाँ पे. अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो अंधेरी ईस्ट में आप आ सकते हो, पारसी रोड. और मतलब कोई भी कॉस्ट नहीं है वहाँ पे. आपको जो चीज़ का कोर्स करना है आप कर सकते हो. 3 मंथ के कोर्स होते हैं वहाँ पे. वेरी नाइस. और आपको जॉब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. अगर जिनको जॉब की भी है रिक्वायर्ड तो फिर हम लोग उनको जॉब भी देते हैं. ओके, थैंक यू. थैंक यू. आप मुझे जॉब देंगे प्लीज? मेरे फादर मुझसे बहुत काम करवाते हैं, मैं भी उनके पास जॉब करता हूं. Okay, so here I'm almost done with the tongs.
Okay, I also want to know how many of you are makeup artist also? आप में से कितने लोग makeup artist भी है? Quite a lot. मैंने भी कोशिश किया था मेकअप सीखने का. मैं जो ऐश्वर्या, हाँ मैंने बताया आप लोगों को? नहीं बताया? Okay. So I had also tried learning makeup, but I think it didn't work for me. So I think my interest was hair always. तो और उसी चीज़ को मैंने फिर फॉलो किया. एंड आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट, बिकॉज अभी ऐसा आ गया है टाइम जब आर्टिस्ट जब किसी को बुलाते हैं जैसे एक्टर्स वगैरह, तो भले एक कोई आर्टिस्ट है जो बोलेगा मुझे हेयर मेकअप दोनों आता है, बट स्टिल वो बोलेंगे कि आप सिर्फ हेयर करो क्योंकि आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, और मेकअप के लिए किसी दूसरे को बुलाते हैं, राइट? So similarly, I also work in the same pattern. कि if I'm a hairstylist, I will only do hair, और makeup के लिए then we call somebody else, somebody who specializes only in makeup. And of course, similarly, जो makeup करते हैं वो सिर्फ makeup ही करें और hair फिर हम करें. इस तरीके से is what I like it to be. Yeah, सही है ना? In fact, जब मैं international गया था hair dressing सीखने के लिए, तो मैं जब लंदन में था, I was learning from Vidal Sassoon. तो वहाँ पर एक हेयर ड्रेसर था जिसने बहुत अच्छा कलर किया फर्स्ट डे कोर्स के, और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि यार आपने इतना अच्छा हेयर कट, आपने इतना अच्छा हेयर कलर किया है, तो कल आप एक हेयर कट दिखाओ ना, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया. तो उसने बोला कि विवेक, आई ओनली डू हेयर कलर्स, यानी कि उसको हेयर कलर ही आता है, तो उसको ना स्ट्रेटनिंग आता है, ना हेयर कट आता है, ना कुछ क्लिपर वगैरह सीजर कुछ यूज़ करना नहीं आता है. बोलते हैं मैंने कभी नहीं किया, मुझे सिर्फ बाउल ब्रश कलर, यही मेरी दुनिया है, मैं हेयर कलरिस्ट हूँ. तो इतना स्पेशलाइजेशन आजकल आ चुका है और इंडिया में भी बहुत जल्द आएगा. जो बालियाज हेयर कलर आजकल फेमस है, हम सब सुनते हैं, दिस बालियाज हेयर कलर आई हैड सीन, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन लाइंग, मतलब मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची. जब इट वॉज 2010 में मैं विडाल ससून गया था लंदन हेयर ड्रेसिंग सीखने के लिए, हेयर कलर और हेयर कट. उस टाइम पे उन्होंने बालियाज दिखाया था, और उस टाइम पे मैंने और मेरे फादर भी थे मेरे साथ कोर्स में, हम वो देख के बोल रहे थे कि यार ये क्या है, ऐसा रैंडम सेक्शन बड़ा बड़ा लेके उसको पेंट कर रहे हैं, ऐसा वी बना रहे हैं, ऐसा डब्ल्यू बना रहे हैं, ये ऐसा कौन करेगा? और हम लोगों ने नहीं किया उस चीज़ को. और कट टू टुडे, आज आप लोग सब लोग देख रहे हैं, आज सिर्फ बालियाज ही बालियाज हो रहा है सब जगह, राइट? तो दिस इज हाउ फैशन इज. फैशन इस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में से आता है और हमारे तलक आता है. नाउ इट्स टाइम टू टेक्सचराइज द हेयर. So I'm going to use a fabulous tool by Iconic and also one of my favorite hairsprays here. अब आपको हेयर स्प्रे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टेक्सचर चाहिए मुझे बालों में, तो टेक्सचर के लिए टेक्सचराइजिंग पाउडर भी लगता है या टेक्सचराइजिंग स्प्रे भी लगता है. तो दिस स्प्रे, अगर आप कभी अपने हाथ में इसको स्प्रे करेंगे, 2 मिनट रखिए और फिर उसको देखिए, या फिर एक ब्लैक सरफेस पे कभी इसको स्प्रे करो. एक नॉर्मल हेयर स्प्रे को स्प्रे करो एक साइड, दूसरे साइड पे ये वाला स्प्रे करो, 2 मिनट रुको और देखो, एलनेट वाला जो स्प्रे है वो ड्राई हो जाएगा और ये जो स्प्रे है ये पाउडर बन जाएगा, ये स्प्रे पर्टिकुलरली. और ऐसे बहुत सारे स्प्रेज आते हैं जिसको टेक्सचराइजिंग पाउडर या टेक्सचराइजिंग स्प्रेस बोलते हैं, ठीक है? तो यू हैव टू यूज समथिंग लाइक दिस इन ऑर्डर टू बिल्ड टेक्सचर इन योर हेयर. सो लेट्स डू दैट. याद रहे, पहले ही बहुत ज्यादा स्प्रे मत कर देना, वो टेक्सचर तो होएगा नहीं होएगा पता नहीं, आप फंस जाएंगे उसके अंदर, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लेस. जैसे हम मेकअप में बोलते हैं ना, लेस इज मोर, यानी जितना कम उतना अच्छा, वैसे ही हेयर स्प्रेज में भी है, हेयर स्टाइल में भी है, मिनिमलिस्टिक, जितना कम उतना ज्यादा अच्छा. हमेशा जरूरी नहीं है कि बहुत गॉडी कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर दे. ओके, सो जस्ट अ लिटिल एंड देन विल गो अहेड. So I'm taking my teasing brush. ये मेरा teasing brush है. This is also by Iconic, and I'm going to use this now in order to tease the hair nicely. So taking one by one hair and just creating texture lightly. यानी थोड़े कर्ल्स दिखने चाहिए, थोड़ा टेक्सचर दिखना चाहिए. पहले इसे ओपन कर लेते हैं, दैट वे इट्स आई थिंक कमिंग मोर रोमांटिक. आई ऑलवेज टेल पीपल दैट हेयर ड्रेसिंग इज अबाउट टॉकिंग टू द हेयर. बाल ना आपसे बात करता है, बाल आपको बताता है कि अगर आप मुझे ऐसे करेंगे तो मैं वैसा हो जाऊंगा, आप ऐसा करोगे तो मैं वैसा हो जाऊंगा, राइट? तो आपको बालों को सुनने का आदत डालो.
ऐसा है कि वो बाल क्या बोल रहा है और उस तरीके से उसको ड्रेस करो. ओके So just opening the texture, opening the hair. Now slightly just tease them. And try to create a triangular shape. आप इस तरीके से कर्ल्स को पीछे करते हुए एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करने का कोशिश कीजिए. Do not push it too much also so that it becomes very messy. You just have to build shape. तो ये जो वेव आ रहा है ये वेव बनते रहना चाहिए. इतना भी बैक को मत कर देना कि वो पूरा गुच्छा बन जाए. ठीक है. देयर हैज टू बी अ वेव पैटर्न टू इट. Alright, also if you guys have any doubts up till now, अगर आपको किसी भी हेयर स्टाइल में कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. एंड what all that you have to do is, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आपको सिर्फ हाथ उठाना है एक 100 का नोट लेके. ऐसा नहीं होता. ओके आप बहुत फॉलो करते हैं. मतलब आप मेरे फैन हैं, मैं आपका फैन हूं. So you just have to raise your hands. अगर आपको किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप सिर्फ हैंड्स रेज कीजिएगा. ये माइक लेके आपके पास आएंगे तो हम आपका डाउट भी पूछ पाएंगे. ओके एंड वी विल सॉल्व इट ऑल्सो. सो इफ एनीबडी हैज एनी डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड्स. गुड इनफ. शी हैज अ डाउट. सर स्प्रे कौन सा यूज किया है? स्प्रे कौन सा यूज किया है? ये वाला कि पहले वाला? ये वाला. दिस स्प्रे इज कॉल्ड पनाश, सैवेज दे पनाश. फ्रेंच वर्ड है सैवेज दे पनाश, वो यूज किया मैंने. ओके ऐसा ही एक और आता था पहले जो डिसकंटिन्यू हो गया और वो भी मेरा फेवरेट था. दैट वाज क्रेपाश दे शिन्यो. क्रेपाश दे शिन्यो इज ऑल्सो अ फ्रेंच वर्ड. वो भी एक फ्रेंच वर्ड है. मैं थोड़े फ्रेंच कंपनी के साथ था पहले, इसके लिए उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करता हूं. So if you go to see, I am deliberately trying to do this. Okay? मैं deliberately उसको पीछे की तरफ नहीं, ट्राइंगल बनाने की तरफ उसको बैक कॉम कर रहा हूं. Okay? Because that's the shape that I want to achieve in the hair. Similarly, I'll do it on the other side also, making it bigger. Now I am finally going to create a contrast in the hair by keeping it messy on the down and creating a little more elegancy on the top. अभी जब ये पूरी तरीके से हो गया है तो मैं इसके ऊपर की तरफ एक एलिगेंसी क्रिएट करूंगा जिससे कि मुझे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने को मिले पूरे हेयर स्टाइल में. So let's get started with that. फिर इसको फिनिश करेंगे हम लोग. अभी इस टेक्सचर को बने रहने दीजिए. Now what I'm doing is something very exciting for all of us. आजकल ये बहुत देखते होंगे आप लोग, right? मैंने जानबूझ के इसको ऐसा रैपर के अंदर ही रखा है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अरे वो ऐसा एक्सपेंसिव वाला कुछ लेंगे ना तभी वो बहुत अच्छा दिखता है वरना नहीं दिखता है. ये मैं ना 70 रुपीज में लेके आया हूँ.
ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ ऐसा जो हमारे ब्रशेस होते हैं, सिजर होते हैं, कोम होते हैं, टोंग्स होते हैं, आयरन होते हैं, हेयर स्प्रे होते हैं, इसमें आप ऑफ कोर्स प्रीमियम ब्रांड्स जितना अच्छा लेंगे उतना अच्छा उसका कंसिस्टेंसी, उसका पावर, ये सब चीजें मायने रखती है. बट ये सारी चीजों में देयर इज नथिंग लाइक दिस इज व्हाट आई फील. ओके, ऑफ कोर्स कोई एक अच्छा ब्रांड आएगा जो अच्छे क्वालिटी का लेके आएगा और उसका कुछ एक पर्टिकुलर यूएसपी होगा तो हमें समझ में आता है. बट समथिंग लाइक दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल और आप लोग भी ला सकते हैं और कर सकते हैं. अभी हम इनसे काम करेंगे. ओके, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू डू अ लिटिल थिंग एंड आई वांट टू शो यू समथिंग फैब्युलस. मैं एक प्रोडक्ट एक ऐसा बताना चाहता हूं आपको, आइकॉनिक का न्यू लॉन्च है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग इनोवेशंस दैट वी हैव गॉटन इन इंडिया. लेट्स सी दैट. So this is the hair dryer which is launched by Iconic very recently. इसे हम कहते हैं Iconic finishing line. Okay? And this is, trust me, this is one of the best hair dryers that India will ever have. India के पास जैसे 2 ड्रायर्स Iconic ने बनाए हैं जिसको मैं आंख बंद करके किसी को भी बोल सकता हूँ कि आप बिना सोचे समझे ले सकते हैं. वन वॉज Iconic ID जो मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को बताया, और एक दूसरा वैसा का वैसा प्रोडक्ट जो आया है बट कम रेंज में Iconic ID से भी इज फिनिशिंग लाइन. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज जैसे हम लोगों को आयन या टोंग में टेम्परेचर देखने को मिलता है, राइट? 180, 190, 210. ये पहला एक ऐसा ड्रायर है जिसमें आपको टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है. तो अभी मैंने ये हेयर ड्रायर ऑन किया और ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे बता रहा है द स्पीड ऑफ द ड्रायर. ओके, so it is 80 right now. I can push it here, it goes to 100. If I push it here, it again goes to 120. If I again push, it again goes to 80. तो 80, 100, 120 इस तरीके से आप डिस्प्ले है और आप देख सकते हैं कितना हुआ है. सेकेंडली, ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब हेयर ड्रायर करते हैं तो हम सैलून में कितना फास्ट काम करते हैं, दिन में 10 क्लाइंट, 20 क्लाइंट. दिवाली के टाइम पे तो हम 100 क्लाइंट्स करते हैं एक दिन में, राइट? तो उस टाइम पर हम इतना हेयर ड्रायर करते हैं. बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये हाथ से टेम्परेचर दब गया आयन का, वो 210 का कब 190 हो गया हमें पता ही नहीं चला. क्यों? क्योंकि हम तो हाथ से कर रहे थे, वो अपने आप दब गया, पता भी नहीं चला. दिस हैज अ लॉकिंग सिस्टम. अगर मैं खुद भी यहाँ से करूंगा ना, सिर्फ एक बार बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे एक लॉक का साइन आता है विच लॉक्स द हेयर ड्रायर. और फिर आप कितना भी आप ब्लो ड्राई करो, किसी भी स्पीड पे करो, कितना भी लेफ्ट राइट हाथ से कीजिए, ये कहीं पर भी बंद नहीं होगा. ओके, सेकेंडली, इफ यू वांट टू पुट दिस ऑफ, इट गोज ऑफ लाइक दिस. आपको पहले 2 सेकेंड्स के लिए इसको प्रेस करना है. जैसे आप इसको 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे, यहाँ पे 3, 2, 1 इस तरीके से टाइमर आता है और ये अपने आप बंद होता है. अब इसको बंद होने को 3 सेकेंड्स क्यों लगा, उसके पीछे एक लॉजिक है. आपने कभी अपने घर का एसी या आपने एक एरोप्लेन का इंजन देखा है किस तरीके से बंद होता है? क्या वो अचानक से बंद हो जाता है जैसे आप बंद करते हैं? नहीं, वो एक धीरे धीरे इफेक्ट के साथ बंद होता है, राइट? इंजीनियर्स जानबूझ के उसको इस तरीके से बनाते हैं. क्यों? ताकि उसका लाइफ लॉन्ग रहे. किसी भी चीज को आप झटके से ऑन करेंगे और अभी वो जब फास्ट हो गया तो उसको झटके से ऑफ कर देंगे, जैसे घर का एसी हुआ, ये एरोप्लेन के फैंस हुए, तो वो खराब हो सकते हैं. इसलिए इंजीनियर्स उसको बनाते ही ऐसा है कि ये इतना महंगा है तो हम उसको ऐसे बनाएंगे कि लॉन्ग लास्टिंग रहे. एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी है वो, और वही जापानीज डिजाइन से आइकॉनिक फिनिशिंग लाइन बनाया गया है. और वैसे ही हेयर ड्रायर भी है, यानी कि आपका हेयर ड्रायर जनरली जो 2 साल लास्ट करता है उससे 3 टाइम्स ज्यादा लास्ट करेगा ये हेयर ड्रायर, बिकॉज इसको बनाया ही उस तरीके से. ओके, so I would recommend each one of you to get your hands on this. We have our booth, Iconic booth there, where you can try on this same thing. Okay, एक क्विक चीज करने वाला हूं मैं. I am just going to use a little spray here. And I'm going to use the hair dryer. Look straight. थोड़ा सा मैं मेरे बेस पे स्प्रे करके उसे हीट दे रहा हूं. That's it. This goes off automatically. And now I'm going to start working with my beads.
आप में से कितने लोग ब्राइडल हेयर स्टाइल्स करते हैं? तो अगर आप लोग ब्राइडल हेयर स्टाइल्स करते तो आप अप स्टाइल्स करते ही होंगे ना फिर। तो जब मैंने पूछा तो 2 ही लोग ने हाथ उठाया। अच्छा, बाकी लोग इस तरफ ब्राइडल हेयर स्टाइल्स 1 2। आप ये तो इतने एक्साइटेड है, दोनों हाथ उठाए इन्होंने। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूजिंग दीज नाउ। इट्स अ गमिंग बीड, यानी कि इस पे गम्स है ऑलरेडी, सो इट बिकम्स ईजियर। जब भी हम स्टेज शोज करते हैं हमें थोड़ा फास्ट काम करना होता है, वरना आप पर्ल्स होते हैं या बीड्स होते हैं उसे आईलैश ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो, हम सभी को पता है ये चीज। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दीज। कैन यू होल्ड? थैंक यू। आई एम गोइंग टू गो 1 by 1, sticking them up nicely on the hair. आप अच्छे से इसको बेस बनाएंगे, जैसे अभी मैंने थोड़ा हीट दिया, थोड़ा स्प्रे किया, तो आपको उसको स्टिक करने में और आसानी होगी। ओके, दिस इज लाइक जस्ट लाइक अ लिटिल सीक्रेट दैट यू कैन डू इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बीड्स से भी काम कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होता है बीड्स में भी कि ऐसा उठाया और किधर भी लगा दो बस, वो भी अच्छा नहीं लगता है। एक पैटर्न होना चाहिए कि आप क्या शेप क्रिएट कर रहे हो। ऐसे मैं हेयर ड्रेसिंग में बोलता हूँ, जैसे हम हेयर कट्स करते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना मेसी हेयर कट कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसा मतलब मस्त खाली एक्टिंग करने के लिए ऐसा ऐसा काटेंगे। उनको पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, मैं मेसी हेयर कट कर रहा हूँ, राइट? तो आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ स्टाइल, बट देयर आई ऑलवेज से दैट फैशन कम्स विथ लॉजिक। मेरा मानना ऐसा है कि हर फैशन के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। फैशन आप उड़ते ऐसे कहीं से भी कुछ भी नहीं करते हो, आप उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि आपने ये क्यों किया है, जो भी किया है। फिर भले आपने एसिमेट्रिकल बॉब भी क्यों ना किया हो, एक साइड शॉर्ट रखा है, एक साइड लॉन्ग रखा है, तो वो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए कि क्यों किया है ये फैशन पर्पस, राइट? इट शुड नॉट जस्ट बी कि अरे काटते काटते हो गया। तो दैट इज द सेम थिंग विद द बीड्स ऑल्सो। आप रैंडमली कहीं पर नहीं लगाएंगे, यू विल ऑलवेज हैव अ लॉजिक बिहाइंड, आपको कितना लगाना है, कहाँ लगाना है। इसीलिए मैंने भी 3 अलग अलग तरीके के बीड्स कैरी किए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द बिग वंस फॉर नाउ। अभी मैं इन बड़े वाले बीड्स से स्टार्ट कर रहा हूं, इसके बाद मीडियम साइज के भी यूज करूंगा। होल्ड इट, गोइंग अ लिटिल अप। Now I'm starting with the smaller ones. ये मेरा पैटर्न था 5 and 3, तो 5 डाउन एंड 1 बिग वन, फिर इसको ड्रॉप करेंगे, फिर सेकंड, फिर इसको ड्रॉप करेंगे, फिर थर्ड। इसलिए मैंने यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां 5 लगाया। अब मैं मीडियम वाले यूज करूंगा। ओके, सो यू सी आई एम क्रिएटिंग फैशन, बट आई हैव अ कैलकुलेटिव प्लान फॉर इट। ओके, सो ऑलवेज वर्क विथ अ कैलकुलेटिव प्लान। Now I'm opening the small beads. I'm taking the smaller ones. Thank you. Hold these. These I'm gonna put in between. इसे मैं in between stick करने वाला हूँ ताकि मुझे एक blended format मिले बड़े और छोटे beads का. Payal, can you connect the Y iron? Y iron is that pink one. एक और बहुत phenomenal product है आइकॉनिक का जो अभी लॉन्च हुआ है और वो तो अभी अवेलेबल. अभी अगर आप ये हेयर ड्रायर लेने जाएंगे बूथ पे तो आपको देखने को मिलेगा, आपको खरीदने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी हमने हमने पैन इंडिया लॉन्च नहीं किया है. अगर कुछ होगा तो शायद आपको मिल भी जाए. बट देयर इज वन आयन वाइब एंड वाइब प्लस
दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग आयंस. जैसे हमने हेयर ड्रायर में एक इनोवेशन लाया जो पहले किसी ड्रायर ने नहीं लाया, वैसे हमने आयन में भी एक इनोवेशन लाया जो कभी भी किसी भी आयन में नहीं आया है. एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू गाइस. किसी को AI पता है क्या होता है? AI. यस मैम, कैन वी हैव द माइक फॉर हर? हाँ, मुझे कुछ तो सुनाई दिया, बट एक बार आप माइक पे बोलिए तो सबको पता चले. होल्ड. It's artificial intelligence. वेरी गुड. ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वुमन. क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बताएंगे एक बार मैम? जिस तरह से ह्यूमन सोच सकते हैं उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच सकता है और आपके क्वेश्चंस आंसर कर सकता है. एग्जैक्टली. ये टेक्नोलॉजी है, आप लोगों को पता है, और AI पे ही सब कुछ चल रहा है. आपको क्या लगता है, जैसे कि आप लोग आपने गूगल पे गए और आपने सर्च किया आइकॉनिक आयन, उसके बाद आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको पूरे दिन में एक ना एक बार आइकॉनिक का ऐड आएगा ही आएगा, राइट? ये कैसे हुआ? AI. गूगल ने पता लगा दिया. जैसे कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैफ. मोहम्मद, गूगल को पता चल गया कि अरे मोहम्मद को आयन चाहिए, वो भी आइकॉनिक का ही चाहिए, उसने गूगल पे टाइप किया है. तो गूगल अपना AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो मैसेज पास करता है बाकी सब लोगों को जिससे उसने पैसे लिए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और फिर इंस्टाग्राम आपको आइकॉनिक के एड्स दिखाना शुरू करता है. यानी कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, एक हम रेफरेंस देते हैं ना कि अरे मोहम्मद उसके पास जाके हेयर कट करना, वैसे ही अब AI, एक मशीन भी एक दूसरे को रेफर कर देता है ये सोचते हुए कि इंसान को क्या चाहिए, वैसा ही. तो बस उसी तरीके का टेक्नोलॉजी जो ये बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं जैसे Amazon, गूगल, उसी AI टेक्नोलॉजी को अब हमने आयन में भी लाया है. एंड जस्ट टू बिल्ड दिस अप, मैं उस आयन को यहाँ पर अब यूज भी करूंगा आपके सामने, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स. लुक स्ट्रेट. थैंक यू. So here I'm using a combination of small and big beads all together. Thank you. Last one bead. I don't want to overdo it also. That's it. आप चाहे तो इसको और ऊपर भी लेके जा सकते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है. मेरा स्टाइल मिनिमलिस्टिक है, यानी कि कम करते हुए ज्यादा दिखना. ऐसा बहुत ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा ही, वो तो नेचुरल है. हम कम करके भी कैसे ज्यादा दिखा सकते हैं, वो मेरा स्टाइल है. So this is what I am doing, and I am going to leave these here. And now it's time for the final step. What I'm going to do now is the revolutionary वाइब आयन जो है वो इस तरीके से 3 कलर्स में आता है. अभी जो मेरे पास कलर है, दिस इज लाइक अ पीच पिंक कलर, अगेन बाय आइकॉनिक. इसके 2 बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी, एक जैसा वेरी राइटली द मैम सेड. इनफैक्ट आई वांट टू नो योर नेम मैम. रश्मि. रश्मि, आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. आफ्टर आई डू दिस आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. ओके. तो आइकॉनिक का ये जो वाइब है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, आई विल जस्ट शो इट टू यू. यहां पर हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है. हियर वी हैव, बीच में जो बटन आ रहा है, इससे आप टेम्परेचर कम ज्यादा मैन्युअली कर सकते हैं, यानी खुद से, जैसे हम करते हैं ना 180, 210, 220, 160, ये आप खुद से कर सकते हैं. थर्ड, देयर इज थर्ड बटन हियर जिसके ऊपर लिखा है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, यहां से एक इंफ्रारेड लाइट आ रही है. कैन यू सी दिस रेड लाइट? ये रेड लाइट इंडिकेट करता है कि अब AI ऑन हो गया है. जैसे ही AI ऑन होगा, यहां पर जो डिस्प्ले हो रहा था 180 डिग्री, 200 डिग्री, 220 डिग्री, वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा.
अब क्या करने वाला है आयन? एआई के थ्रू आयन खुद जैसे ही आप लगाएंगे बालों में, वो डिटेक्ट करेगा कि ये बाल का टेक्सचर कैसा है और उस टेक्सचर को कितना टेम्परेचर हीट पे आपको आयन करना चाहिए, अपने आप आयन डिटेक्ट करेगा। तो नेचुरली अगर आप किसी बच्चे के ऊपर भी आयन करना चाह रहे हो तो ये 135 डिग्री से ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर आप किसी ट्रीटमेंट पे कर रहे हो तो वो 235 तक भी जा सकता है। और ये आपको खुद को डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, आपको बार बार बटन दबाने का भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बटन दबाइए, एआई जिसके बाल में जितना हीट का जरूरत है स्टाइलिंग के लिए, अपने आप आयन डिसाइड करके उस हीट को लेके आएगा। राइट? ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आइकॉनिक। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, इस तरीके का आयन पूरे इंडिया में किसी ब्रांड के पास नहीं है। Iconic is the first brand to do this, yeah, and actually we are known for doing this. Thank you. So here I have put it on AI, यानी कि अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि यार श्वेता के बाल ऐसे हैं तो इसको 180 पे करूँ, 230 पे करूँ। मैंने AI पे डाल दिया है, अब आयन डिसाइड करेगा कि इसके बाल के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर क्या है। ओके, so I'm starting to just create a little wave on her hair now. Just a little soft wave to add a little drama on the face. Same I will do it on the other side also. Now I will put this off. Another very good thing जो मैं आपको बता रहा था, ये जो इंफ्रारेड बीम आ रही है यहाँ से, this is another very good technology. तो हमारे बालों का जो मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को हमें रिटेन करना बहुत जरूरी है। जब भी हम हीट दे रहे हैं, हम हीट प्रोटेक्टर्स क्यों यूज करते हैं? हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज आते हैं, हीट प्रोटेक्टिंग क्रीम्स आते हैं, वो हम क्यों यूज करते हैं? ताकि बालों में जो नमी है वो बनी रहे, हम उसको खींच ना ले, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं ना, तो खींच ना ले। इनका जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, व्हाट द इंफ्रारेड डज इज इट हेल्प्स यू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द हेयर, यानी कि बालों में जितना मॉइस्चर है उसे ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रखने में इनका इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करता है। तो यानी हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि आयन से तो बाल सीधे करने ना, हाँ ठीक है 2 गरम प्लेट बना दो, ऐसा नहीं है। हम उससे बहुत आगे सोच रहे हैं कि हेयर ड्रेसर को किस चीज में परेशानी होती है, हम उसको सॉल्व करें। क्लाइंट को क्या परेशानी होता है? मॉइस्चर लॉस होता है, ठीक है, ऐसा आयन बनाते हैं जिससे मॉइस्चर भी लॉस ना हो। इससे एडवांस कोई आयन बना ही नहीं है, और ये रीसेंट लॉन्च है। और अगर आप, आई थिंक ये कल ही आधे से ज्यादा सब सोल्ड आउट हो चुका है। अगर आपको भी ट्राई करना है तो यू कैन गो टू आइकॉनिक बूथ इन द फ्रंट एंड यू कैन आस्क फॉर वाइब। वाइब में 2 साइज है, एक वाइब और एक वाइब प्लस, विच इज स्लाइटली बिगर। ओके, सो यू कैन ट्राई बोथ एज पर योर कन्वीनियंस। आई एम पुटिंग दिस ऑल्सो ऑफ नाउ. I'm done with this. Just quickly finishing up my look here. मैं दोनों looks एक साथ finish करके I will start with the ramp and then show it to you. आई एम जस्ट राइट नाउ पुटिंग अ पिन. अभी मैंने सिर्फ डायगोनली एक पिन डाला है ताकि वो एक दूसरे को होल्ड करे और मुझे वॉल्यूम मेरे बालों में मेंटेन मिले. जब मैं फाइनली इसे ओपन करूंगा तब मैं उस पिन को निकालूंगा. इसे थोड़ा सा सेटल होने देना पड़ेगा अभी. मीनवाइल जो हमारा प्लान है टू सी अनदर हेयर, वी विल सी दैट ऑल्सो क्विकली. I think this is also fine. Firstly, I'm going to quickly open all her pins here. यहाँ पर हमने क्या किया है, I will quickly demonstrate it to you. File.
Over here we've used another tong. हमने यहाँ पर अलग tong use किया है. The tong size that we have used here is 28. यहाँ पे हमने tong size 28 use किया है because we wanted to create a little more soft texture into the hair while keeping it still voluminous. Okay? तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है, बट एट द सेम टाइम जो इंटेंसिटी है टेक्सचर की वो कम रखनी है. तो जैसे यहाँ ज्यादा चाहिए था तो हमने 22 यूज किया, यहाँ कम चाहिए तो हमने 28 यूज किया. ओके, वी हैव 25 ऑल्सो, so if you ever require to use a 25 you can use that as well. Also, one very important thing to tell you is the way we have done it is we have taken it in a circular motion. हमने इसे सर्कुलर मोशन में टोंग्स किया है. ओके, हमने सीधा सीधा टोंग्स नहीं किया है. तो अगर आप हमारे सेक्शंस भी देखेंगे इट इज राउंडेड. So we are taking circular sections and doing the tongs all the way. Bring this down. No, you have to look up. No worries. And you can just quickly keep on taking the pins off. Always when you're creating this kind of texture, try to use these pins. मैं हमेशा सभी हेयर ड्रेसर्स को बताता हूँ कि जब आप हेयर स्टाइलिंग करते हो ना तो वो क्रोकोडाइल क्लिप्स नहीं यूज करने. क्रोकोडाइल क्लिप्स पता है आप सबको क्या होता है? सभी को पता है, राइट? वो क्रोकोडाइल क्लिप्स हमें नहीं यूज करना है, आपको ऐसे क्लिप्स यूज करने हैं. ठीक है, जिसमें मार्क्स नहीं आने चाहिए बालों के अंदर, वो ऐसे डेंट नहीं आना चाहिए, तभी आपके हेयर स्टाइलिंग जैसा आप चाह रहे हो वो ही दिखेगा. ओके, तो ऑलवेज यूज दीज क्लिप्स जैसा हमने यूज किया है. ये भी आइकॉनिक बनाता है. ठीक है, आइकॉनिक हैज बंजी बैंड्स, हॉट पैड्स, एवरीथिंग. आप हेयर स्टाइलिंग के बारे में डिटेल से डिटेल चीज भी जो सोचेंगे वो आइकॉनिक बनाता है, और मैं वही यूज करता हूं. ओके, हाँ, मेरा एक सवाल था. जो मेकअप आर्टिस्ट है यहाँ पर, जो हेयर एंड मेकअप दोनों करते हैं, आप लोगों को हेयर ज्यादा पसंद है कि मेकअप? हेयर, तो हम लोग दोस्त बन सकते हैं फिर. So makeup is also, I understand makeup is not easy. Makeup is also one of the most toughest and one of the most creative things that happens. But I also believe that everybody should do what you love to do. जैसे कि जिसको मेकअप पसंद है ना, उसे फिर मेकअप ही करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए. और जिनको हेयर स्टाइलिंग पसंद है उनको फिर हेयर स्टाइलिंग करना चाहिए. अगर आप सोचेंगे कि आप, पहले ऐसा होता था, मेरे फादर भी जो है हेयर एंड मेकअप दोनों करते थे, एंड ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट ऑल्सो एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड दैट इज हाउ ही गेन्ड पॉपुलैरिटी. बट अल्टीमेटली वो फेमस हुए अपने हेयर स्टाइलिंग की वजह से, अपने हेयर ड्रेसिंग की वजह से, राइट? तो हमेशा हमें याद रखना है कि कोई एक चीज होती है जो आपका स्पेशलिटी होता है. ट्राई करो, आपको आता भले ही सब हो, बट ट्राई करो अपने आप से अंदर पूछने का काम करते हुए कि आपका ऐसा कौन सा चीज है जो आप ऐसे भी करोगे ना तो भी अच्छा ही होएगा, लेफ्ट हैंड से करोगे तभी भी अच्छा ही होएगा. क्यों? क्योंकि वो अंदर से आ रहा है, राइट? और उस चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए. यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन दैट वन थिंग. दैट वन थिंग विल टेक यू रियली अहेड. So always have that one thing very nice with you. Also when you have color in the hair, जब बालों में कलर होता है तब आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा दिखता है. तो सेम चीज अगर अभी इनके बालों में, let's say if Shweta's hair would have been colored, the hairstyle that we have created, the texture that we have created would look 3 times more dramatic. तो अगर आपको कभी भी आप अपने ब्राइड्स का काम कर रहे हैं तो उन्हें हमेशा सजेस्ट कीजिएगा कि अगर वो कलर रखेंगे बालों में तो बहुत ज्यादा एनहांस होके उनका हेयर स्टाइल दिख के आएगा, एंड दैट एड्स ऑन टू द एंटायर थिंग. हाउ मेनी ऑफ यू वर्क इन अ सैलून? आप में से कितने लोग सैलून में काम करते हैं? और बाकी सब फ्रीलांसर्स? ओह, मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स इन फैक्ट. वेरी नाइस. Alright, so here I'm done by taking all the clips off. Top section में look up. अगर आप टॉप सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हमने डेलिबरेटली टोंग का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स रखा है, बिकॉज वी वांट अ लिटिल मोर वॉल्यूम एंड बाउंस इनटू द हेयर. दैट्स द रीजन द डायरेक्शन ऑफ द टोंग इज ऑल्सो दिस वे, यानी कि बैकवर्ड्स. ओके, bring this slightly down.
Now in 5-10 minutes we will almost be done with both the hairstyles. इसके बाद हमारे पास मैं 2 से 3 विनर्स चूज करूंगा और one of the winner is already decided, रश्मि. So we are going to have a very good goodie for you. हम आइकॉनिक की तरफ से आपके लिए एक goodie देंगे और इसके अलावा और 2 goodies है. मैं सेमिनार खत्म होने के बाद 2 सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा. जो सही जवाब देगा उसको आइकॉनिक की तरफ से फ्री गिफ्ट मिलेगा. ओके, राइट नाउ ऑन द स्टेज विद अ पिक्चर विद मी. ओके, सो स्टे अलर्ट. ऑलराइट, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू ओपन हर हेयर. आई नीड एलनेट. I want you to look up. Perfect. Already looks so good, no? Yeah? But you have to now start opening it. Now always remember, मैं सभी को बोलता हूँ ये, जब आप कर्ल्स को ओपन कर रहे हैं तो सिंघम मत बन जाओ. Always be very gentle with the hair, okay? So आप जब भी कर्ल्स ओपन करेंगे, you should be very gentle. You should be very romantic with hair. आप जब हेयर ड्रेसिंग करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी वेरी रोमांटिक विद द हेयर. रोमांटिक का मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता है. रोमांटिक इज अ टर्म विच कैन बी यूज्ड इन एनीथिंग. जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई एम वेरी रोमांटिक अबाउट हेयर स्टाइलिंग. मुझे हेयर स्टाइलिंग बहुत पसंद है, यानी कि मैं हेयर स्टाइलिंग की तरफ मेरा एक रोमांस है, मुझे वो पसंद है, राइट? तो यू ऑलवेज बी वेरी रोमांटिक विद द हेयर. यू बी वेरी रोमांटिक विद मेकअप. आपको मेकअप पसंद है वैसा. सो आई एम गोइंग टू जस्ट यूज माई 2-3 fingers in order to open these curls. हाँ, ये कर्ल्स करने से पहले कैन वी हैव द माइक प्लीज? पार्टीशन नहीं, पार्टीशन मैंने पूरा सर्कल लिया है, राउंड फॉर्मेट में लिया है. यस यस. तो कैसे लिया है आपको बता देता हूं. इफ यू सी हियर, यहां पर अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे आपको ऐसा दिखेगा. तो हमने पहले एक सर्कल बना लिया. पेरिफेरल्स कैसे होते हैं वैसा. यहाँ पे अंदर एक सर्कल बनाया, उसको लॉक कर दिया और बाहर का जो सर्कल था उसको पहले ऐसे टॉन्ग्स किया. फिर हमने दूसरा सर्कल लिया अंदर से, फिर उसको उसी सर्कल वाले डायरेक्शन में टॉन्ग्स किया. फिर हमने तीसरा सर्कल लिया, उसको भी तीसरे सर्कल में टॉन्ग्स किया और जो लास्ट में बच गया उसको अभी मैंने बताया सब पीछे की तरफ किया ताकि इधर वॉल्यूम आ जाए, बाउंस आ जाए. ओके, so this is why we say hair styling fashion should also have logic. Fashion के पीछे एक logic भी होना चाहिए. Okay, look up. Just using a little spray and opening these hair now. Being very gentle, not opening them too much up also. Now starting from the bottom, just slightly opening them. जैसे जैसे ओपन होते जाए थोड़ा सा आप स्प्रे करेंगे. Then you go to another section, थोड़े 2-3 sections आप और छोड़ेंगे. Bring them down. And use a little spray. And you will take another section, bring them down. And spray. यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं बालों की इलास्टिसिटी को लूज नहीं कर रहा हूं, यानी कि मैं अपने फिंगर्स को बहुत हल्के से इस्तेमाल कर रहा हूं. अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो आप बालों की इलास्टिसिटी को खींच के पूरा कर्ल्स को बिठा दोगे और वो हमें नहीं करना है. ठीक है, इसीलिए बी वेरी जेंटल विथ योर हैंड्स. सिमिलरली आई विल डू इट ऑन द राइट साइड ऑल्सो और फिर हम इसे फाइनली फिनिश करेंगे. लुक अप. Just using my tail comb.
sorry, and create a little more finishing in the hair. I'm just going to use a little pin. Come to the front. Can you hold this pin for me? Thank you. Just using a little spray, bring this up, जैसा आपको टेक्सचर और वॉल्यूम चाहिए वैसा. Bring this slightly up. Use your tail comb. Comb the hair and make a wave. Can I have that clip? I'm just going to clip this for 2 minutes so that I get a nice bounce on the hair. And similarly, इसके नीचे वाले पोर्शन पे भी एक छोटा सा क्लिप, ताकि वो वेव भी बना रहे बालों में. Be very careful, क्योंकि अब वो आंख के बिल्कुल बाजू में है, तो आप That's it. And settle the rest of the hair. इसके अलावा जो भी छोटे छोटे फ्लाईअवेज आएंगे उनको आप बहुत ही नजदीक से अच्छे से बिठा देंगे. So using the pin of the tail comb and putting all of them behind and blending them. क्योंकि अगर मैं पूरी तरीके से कोम से करने जाऊंगा तो जो वॉल्यूम हमने क्रिएट किया वो बैठ जाएगा. ठीक है, तो आप पूरा कोम नहीं यूज करेंगे, जस्ट यूज द पिन ऑफ द टेल कोम. Alright, I would request you guys, I would request to keep the music ready for both the models. Now I'm just using a little texture spray. अब मैं texture spray सिर्फ थोड़ा सा, आपको डाउट है? Can we get the mic for her please? मैं थोड़ा सा texture spray यूज करूंगा ताकि बालों के वॉल्यूम को लिफ्ट कर सकूं. So look down. Thank you. सर, आप जो Yes. स्प्रे यूज कर रहे हैं उसके Yeah. बारे में जरा बताएंगे कि कौन सा स्प्रे कब यूज होगा. शाइन स्प्रे जैसे अलग अलग रहता है 3 स्प्रेज है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ. और उस पे नंबर्स भी रहते हैं ना सर, तो कौन सा कभी यूज होता हर एक ब्रांड में अलग अलग आता है. है? ओके. ये है एलनेट. एलनेट इज अ माइल्ड स्प्रे. ये फिनिशिंग स्प्रे है लेकिन ये माइल्ड स्प्रे है. ओके, स्ट्रॉन्ग नहीं है. ये है इन्फिनियम. ये स्ट्रॉन्ग स्प्रे है. ये भी फिनिशिंग स्प्रे है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है. ये है सैवेज दे पनाश. ये फिनिशिंग स्प्रे नहीं है. इसको आप फिनिशिंग स्प्रे की तरीके से कब यूज करोगे? जब आपको एक टेक्सचर्ड इफेक्ट क्रिएट करना है, जब आपको वॉल्यूमिनस इफेक्ट क्रिएट करना है. क्लीन वॉल्यूम नहीं, मेसी वॉल्यूम. ठीक है, तो आप मेंस हेयर में भी, जैसे भी मेरे बाल है ना, मैंने ये यूज किया है मेरे बाल में. मैंने इनमें से कोई भी स्प्रे यूज नहीं किया है. तो जैसे एक आजकल टेक्सचराइजिंग पाउडर आता है, पता है, हम मेंस में यूज करते हैं. तो वो कैसे एक पाउडर क्रिएट करता है बालों के अंदर, वैसे इसके अंदर से पाउडर जैसा स्प्रे निकलता है. ओके, तो कभी भी अगर आपको क्लीन लुक करना है तो आप ये नहीं यूज कर सकते हो. क्लीन लुक करना है तो ये यूज करो. जहां पर आपको थोड़ा सा मेस चाहिए वहां पर ये यूज करो. ठीक है, क्लियर? Thank you. वेलकम. Yeah, so I'm just using this a little. बस बहुत ज्यादा नहीं यूज करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली दिस स्टाइल
is not as messy as this. So I'm going to keep this just slightly here. और बहुत हल्का हल्का सिर्फ इसे हम बैक टीज करेंगे. Not too much, just very little. Look down, Akriti. You. Look up. Wow, you already look good. Now just using a little L-net before I take these pins off. Gaps नहीं दिखने चाहिए कहीं पर भी. So just blend them nicely. That's it. Now last 5 minutes I'm just going to do a little touch. Not even 5 minutes, 2 minutes. I would request you guys to please play some music till then. Can we have music? Yeah. You will go first. I wanna hold them like they do in Texas, please. Come on, guys, give a huge round of applause. Come on! Love game and do it. Show some energy over here. And after he's been hooked up, play the one that's on his heart. I understand you have phones in your hand, but please give a shout out to the model performing on the stage. Come on, show me some energy, guys. Give a huge round of applause. Huge round of applause. I know we can't read him my poker face. Can't read my, I know we can't read him my poker face.
out the artist himself, Mr. Vivek. When you're with me, Mr. Vivek Sham Bhatia. and baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Guys, a huge round of applause. Please show some energy. Show him what I got. Guys, a huge round of applause, please. I'll get him high. Please. Show him what I Please. got. Can't read mine, no, we can read them out. Poker face. She's got to love nobody. Can't read mine, no, we can read them out. Poker face. She's got to love nobody. Poker face, poker face. Poker face. I see so many people standing in the crowd, but energy ekdam zero hai. Come on, show some appreciation to your artist, to your guru. Come on, guys. Know you that I'll look you, kiss the hug you. Thank you so much for the people in the first row showing the most energy. Thank you.